करिए। जारी कौन करेंगे? डिपार्टमेंट है, कमिश्नरेट है। सोशल वर्कर के तहत होगा, जैसे दूसरा था तहत होगा। अभी तो कमिश्नरेट के तहत इसका ई पास जो है उनका वेबसाइट यूज कर रहे हैं, मगर डिपार्टमेंट जो कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट है कमिश्नरेट है। कमिश्नरेट से जारी होंगे। स्कॉलरशिप जो है जारी कौन करेंगे? कमिश्नरेट वेबसाइट उनकी यूज कर रहे हैं सोशल वर्कर। कॉर्पोरेशन में परसेंटेज के हिसाब से उनका 100 करोड़ आने का है। अब आ रहा ना, तो आज का परसेंट ही आता सर 24 करोड़ 25% रिलीज हुआ, सबको फर्स्ट क्वार्टर ही रिलीज हुआ, 4 क्वार्टर में रिलीज होता। अभी उनके पास ऑलरेडी लास्ट ईयर का बजट 25 करोड़ अनस्पेंड रखा हुआ है। अभी 25 + 25 50 करोड़ उनको स्पेंड करना है उनके पास। अभी उन्होंने बोले तो बोले मेरे पास ऑफिसर नहीं है, मैं कहाँ से स्पेंड करूँ? उसका मतलब क्या है साहब, ये पूरा स्कीम्स अवेलेबल स्कीम्स मेनलाइन चर्चेस के एलिजिबिलिटी बोल रहे हैं। मेनलाइन चर्चेस बोले तो आजकल फाइनेंशियली सेटल्ड एंड एस्टैब्लिश्ड चर्चेस है। इंडिपेंडेंट चर्चेस को ये फंड यूज करने का एक जीव अमाउंट करे तो पूरा गरीब पास्टर्स गरीब पिक्चर्स अमल कर सकते हैं। सर ये काम वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं वो अपना रिकमेंडेशन देना गवर्नमेंट को देगी। हम वहाँ के ऑफिसर्स अगर मोटिवेट नहीं होते हैं, काम नहीं करते हैं, तो हम किसका काम कर सकते हैं? ना वो कमेटी को थोड़ा कुछ आप एक रिप्रेजेंटेशन दीजिए, मैं उसको लेके फॉरवर्ड करके मंगा के इन्फॉर्मेशन करता हूँ एज अ पर्सन, नॉट एज अ जर्नलिस्ट, एज अ पर्सन। आप मेरे को नोटिस दे व्हाइट पेपर पे दीजिए, मैं उसको टेकअप करता हूँ। मैंने लास्ट टाइम जब रिव्यू करा तो उन्होंने ये बोले कि 800 एप्लीकेशन है, 10 करोड़ रेडी है, मैं डिसबर्स कर रहा हूँ बोल के बोले। अब उसमें 800 क्या है कैसा है वो अपने को रिव्यू करना है। जयकर साहब आपको मालूम है ना, बोलिए, हैव एनी आइडिया ऑन दैट? साहब का जो क्वेश्चन है, Many applications are pending, sir. He's talking about the financial assistance to the institutions like the schools, churches, hospitals. No, as per as scholarships also, scholarships and employment to loan facilities also. Sir. Yes. Well established churches, they need their children study and they don't need we need to encourage the smaller churches. By submitting one application for I will find out. I will call for the details. And you also give me a note on that. I will take it up. स्कॉलरशिप जो है ना पास हो जाने के बावजूद नेट पे आ गया कि ये बच्चे के लिए स्कॉलरशिप हो गया, ओके हो गया, उसके बावजूद बैंक में जब देखते हैं तो वहाँ पे पैसे नहीं आते हैं, तो उसका क्या रीजन है आपको उसके लिए खुलासा? देखिए, अभी मैं आपको आज का एक क्लासिक केस बता रहा हूँ जी। मेरा ही एम्प्लॉय है जो मेरे पास पहले काम करता था, उसकी बच्ची को मेडिसिन में मेरिट सीट मिली 3 साल पहले, और 3 साल से स्कॉलरशिप नहीं मिली। मेरे पास आज सुबह आए थे तो मैं बारिश साहब को फोन करके वहाँ पे भेजा। तो वहाँ गए बाद ये मालूम हुआ कि फर्स्ट ईयर में उन्होंने 3 सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करे, बोनाफाइड नहीं सबमिट करे और इनकम सर्टिफिकेट नहीं सबमिट करे और अपना बैंक अकाउंट नंबर नहीं दिए। सेकेंड ईयर में जब आए वक्त फिर बोनाफाइड नहीं दिए और स्कूल का सर्टिफिकेट जो पासिंग होता है वो नहीं दिए। थर्ड ईयर में भी आए वक्त बोनाफाइड नहीं दिए, पासिंग नहीं दिए। तो बस फिर उनको बताया गया तो उन्होंने बोले मैं सब कल तक सबमिट कर देती हूँ, कल तक कंप्लीट कर देती हूँ। तो जो भी स्कॉलरशिप ये साल के हैं और गुज़िश्ता साल के हैं जो रुके हुए हैं, ये स्कॉलरशिप कुछ ना कुछ रीजन से रुके हुए हैं। पैसे तो गवर्नमेंट से पूरे पहुंच गए हैं। साहब उन्होंने जो बोल रहे हैं जनाब से वही पॉइंट बैंक से जारी नहीं हो रहे। मैं जनाब से ये कहना चाह रहा हूँ कि पैसे ऑलरेडी सैंक्शन हो गए, उसके लिए अगर कोई चीज का अगर उसमें खामी अगर है तो वो पास होने का तो सवाल नहीं है। पास हो गए, ऑलरेडी अप्रूवल हो गए हैं, नेट के ऊपर बता रहे हैं कि अप्रूवल हो गया, उसके बावजूद पैसे बैंक में जो है ना नहीं मिल रहे। इससे पहले भी मीटिंग में बताया था, वैसे स्टैंडर्ड अगर आपके पास 1-2 केसेस है जी तो आप मुझे दीजिए, क्योंकि अब तक मैं 2-3 बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई भी मुझे केसेस वैसे दे रहे नहीं। अब जितने भी केसेस दे रहे हैं पेंडिंग फॉर समथिंग, सर्टिफिकेट नहीं है, फोटो नहीं है, ये नहीं है बोल के दे रहे हैं। वैसे अगर केसेस दिए तो मुझे बात करने में आसानी रहती। मेरे नोटिस में अब तक ऐसे कोई केसेस बोल रहे हैं मगर पेपर्स लाके नहीं दे रहे हैं। अगर आपके पास कुछ है तो दीजिए, मैं उसके इमीडिएट बिल्कुल पहुंचा दूंगा आप तक। ये है तो नहीं चाहिए बोले सर, बस तो फॉर्म ही मिस कर दे रहे उसका पूरा, फॉर्म ही मिस कर दे रहे पूरा। आज 2 लड़के आए थे शादा कॉलेज के, उनके फॉर्म ही नहीं दिए बोले। अभी तक यही बोल रहे हैं कुछ ना कुछ खामी है तो रुका हुआ है। अगर आपके पास जैसा बता रहे हैं सब चीज क्लियर है, नहीं दे रहे हैं तो अपन उसको टेकअप कर सकते हैं स्टैंडर्ड के। कल ही ला के देता हूँ, वो फॉर्म पूरा सबमिट हो चुका है मगर वहाँ पर फॉर्म नहीं है, मिस हो गया। मेरे को अगर एक्शन लेने के लिए प्रूफ होना पड़ता, मैं कल आपको ला के दे। प्रूफ अगर नहीं है तक मैं एक्शन नहीं लेता, और आप प्रूफ दिए बाद मैं एक्शन नहीं ले रहा हूँ तो मैं उसका जिम्मेदार हूँ। ये न्यू ट्रीटमेंट प्रोग्राम का था, चीफ सेक्रेटरी की सदारत में अपना कितने बार इजलास न्यू ट्रीटमेंट प्रोग्राम, न्यू ट्रीटमेंट चीफ सेक्रेटरी की सदारत में कितने बार? मैं चीफ सेक्रेटरी का रिव्यू नहीं करा मैं, क्योंकि गलत बोलना मेरा काम नहीं है। मैं खाली ये बताया गया है कि एक मिनी मैथ्यूज जी एक मीटिंग हेल्ड करे हैं और उसकी मीटिंग कुछ 7-8 महीने पहले हुई थी।
उसके बाद से नहीं हुई होती, ये बताया गया, मगर वो कितना सच है कितना गलत है नहीं मालूम, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी लेवल पे हम रिव्यू नहीं करें, हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिव्यू करें। अब डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्ट बना के हम चीफ सेक्रेटरी का नहीं जाएंगे, उनसे पूछेंगे भाई आप स्टेट लेवल पे इसको क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट में ये हालात है। इससे पहले का 15 पॉइंट प्रोग्राम, ये यूथ 15 प्रोग्राम, ये 2 बार मीटिंग हुई। एक साल पहले मीटिंग हुई लास्ट, 9 साल में सिर्फ 2 बार हुई। 2 बार वहां पे हुई, तो डिस्ट्रिक्ट का हालत आप समझ सकते हैं। अब हम जब ये नोटिस भेजे हैं कि आप मीटिंग है बोले, तो वहां के ऑफिसर्स कुछ ऐसे मीटिंग हुए जो गुज़िश्ता 3-4 दिन में हुए, मीटिंग होकर उसके रिपोर्ट पे लेके आए 2-3 डिस्ट्रिक्ट से। एक भी आपको बताना चाह रहे हैं कि एक केस हमारे पास आया था, डॉक्टर रफीक, APERL, एक APERL ऑर्गेनाइजेशन है जो राजेंद्र नगर में है, वहाँ पे ओनली PhD कैंडिडेट है ये, और उसको लास्ट 9 साल से उनको प्रमोशन से महरूम कर दिया जा रहा है। फाइनली उनका पोजीशन ये कर दिए कि अब जो पोस्ट पे है वो पोस्ट पे भी किसी और को डाल दिए और उनको वहाँ से हटाने के लिए कोशिश करें। तो आज हम इसमें स्टेटस को ऑर्डर दिए और इसको एडमिट करते हुए नोटिस इशू करें कि भाई इनको हटा नहीं सकते जब तक के उसमें पूरी इंक्वायरी ना हो। सर माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में कोई MD नहीं है, CEO में वो भी बात डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हमारे नोटिस पे लाए, कमिश्नरेट में कमिश्नर नहीं है, माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन में MD नहीं है, वक्फ बोर्ड में CEO नहीं है, बोर्ड में CEO नहीं है। फिर कैसे काम होंगे? ये सवाल आप जो जिम्मेदारान है उनसे पूछना। मैं रिकमेंडेशन देता हूँ, ये बॉडी का रिकमेंडेशन मैं बार बार देते जा रहा हूँ क्योंकि गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है ये, तो ये गवर्नमेंट को जिम्मेदारी है इसकी, और गवर्नमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेशन माइनॉरिटी वेलफेयर देख रहे हैं उन्होंने इसकी आपको आंसर करना मीडिया को। Regarding awareness program, if you have budget, you can allow something for development and Yes. awareness expenses. Yes. That will be good to. Minority Commission does not have any budget, which I have been telling you till today. I have not even received 1 rupee under my account. More than 100 days are over. But still, because of my commitment, because of my strength, enough strength, I am continuing, and I will continue till the last day, even if they don't give me budget also. The second point is, I have told all the other departments who are having ample budget to join together, like Urdu Academy, Minority Finance Corporation, and our commissionerate, and make some common budget for awareness and spend that budget for awareness. That was my direction to them. So they have already budget for awareness, which they are spending to give advertisement in small newspapers. They are giving advertisement in seminar, souvenirs and all. I said, you don't waste your money like that. You go into the villages, you go into the mandals, you go into district, hold camps, spend 5,000-10,000 rupees there by holding camp, and directly talk to the people. इसमें पेपर में डाल देके 10 कॉपी छाप के पैसे ले ले रहे हैं, 5 कॉपी छाप के ले ले रहे हैं, बड़े अखबारों को नहीं दे रहे हैं, छोटों को दे रहे हैं। तो इससे होता क्या, हमको अगेंस्ट नहीं है उसके, वो भी दीजिए, मगर मेन जो है पब्लिक को लेके जाइए अवेयरनेस। वॉल राइटिंग वॉल राइटिंग बहुत जरूरी है। वॉल राइटिंग से क्या होता है, परमानेंट रहता है, 4 महीने 6 महीने तक रहता है, वहाँ पे पढ़ते रहते लोग जो गाँव से गुजरने वाले विलेज एटमोस्फियर में। और उन लोग वॉल राइटिंग में क्या है, गाँव में कंपलसरी पढ़ते हैं उसको, क्योंकि जो वॉल राइटिंग होता है वो सेंटर में होता है, वहाँ सब बैठते रोज शाम में आए। There is no sufficient money, that's why. Money is there, sir. 1,027 crores. I am telling you today. The members of If you program, nobody is coming tax. Only. if you look at the statistics of all the departments, it is my statement that if the same thing continues, we will not spend 25% of the budget until unless there is a change in the working of the departments. अगर ऐसी कंटिन्यू होता तो हम 25% भी नहीं खर्च सकते, क्योंकि उतना भी डिस्बर्समेंट नहीं हुआ। 100 करोड़ में 4 करोड़ खर्च हुआ। वही तो बता रहा हूँ। डिपार्टमेंट का काम है, और डिपार्टमेंट नहीं कर रहा, तवज्जो दिलाना पड़ रहा है। तवज्जो दिलाना, बार बार पुकारना पड़ रहा है, बार बार उनको याद दिलाना पड़ रहा है, जिम्मेदारी आपकी है कम्युनिटी के लिए बोलिए। हमारा डिस्ट्रिक्ट के हॉस्टल का भी वही है सर, जी। बच्चों को जो मेस के पैसे देना है 3 महीने से नहीं दिया है माइनॉरिटी हॉस्टल में। वो भी एक बात आदिलाबाद की आई है, जहाँ पे बेचारा ऑफिसर है तो उधार पे लेके खाना खिला रहा है। लाइट कट गई है, बदनामी हमारी हुकूमत की हो रही है, बदनामी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की हो रही है, जबकि इतना बजट दिए हैं, हम इतना काम करे हैं। तो वो जो एक आदमी सही नहीं होने से, 2 आदमी सही नहीं होने से काम ऐसा नहीं हो रहा। अब मेरी पूरी कोशिश है कि आने वाले 8 दिन में ये सब चीज़ों को पीछे पड़ के रेगुलराइज करा के फिर 15 दिन का फिर एक बार उनसे सबसे बात करके देखना है, क्योंकि बेसिक स्टाफ तो होना जरूरी है। एक ऑफिसर, 1-2 आदमी तो उसके साथ होना है काम करने।
का वो सेल्फ डिक्लेरेशन का इनकम का जो है जी। स्टेट गवर्नमेंट वाले इनकम सर्टिफिकेट ही होना बोले तो मुझे याद करो जरूर। स्टेट स्कॉलरशिप अजी राष्ट्र ये 55 मेंबर्स का कोई अटैचमेंट विद माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन सर ये 55 इनकम का प्रोग्राम स्कॉलर स्टेट पार्टी डिस्ट्रिक्ट पार्टी बोल डिस्ट्रिक्ट सभा लेने के वास्ते वो लगा वहीं पे ठहर जाए कि काला है तो उन्होंने अटेंड कर रहे अगर उनका कोई फॉलो अप तो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन और कमीशन कीप एन अटैचमेंट Commission, we will be reviewing the working every month. ओके And then after reviewing the working, we will be holding at least one meeting every 3 months. And after that meeting, we will be giving a report to the government. Then after that, it is the responsibility of the government to implement whatever justified points are there. If they are not implementing, then they are failing in the duty. I am doing my duty. I am not failing in my duty. So I expect they will also do their duty for the betterment of the community. That is my idea. अब आप जैसा बता रहे हैं, only after minority commission has come into place, number of things are happening. Banks वाले loans दे रहे हैं, banks वाले accounts खोल रहे हैं, meetings हो रहे हैं, movement हो रहा है. So it's a good thing. I am not bragging about myself. At least एक काम तो हो रहा, काम होना है ना, उससे बढ़कर. Especially Christian actors, this when the 55 members will approach the concerned PS, they are not giving proper value for the members. Will you please issue any order? Any near about? I am going to issue an order saying that the police should be very closely monitoring the 15-point program committee. After that, the next step we will go to the lower level. Instead of the 15, पहले एसपी साहब अगर अटैच हो गए तो ऑटोमेटिकली ऑफिसर्स भी अटैच हो जाते हैं. तो पहले एसपी को अटैच करके हम उनको इन्वॉल्व करना है. वो हमारा पहला काम है. SC ST में जा रहे हैं और इसमें नहीं. सब नेशनल माइनॉरिटी से 5-6 साल से अमाउंट नहीं आ रहा स्टेट को. उसके लिए कुछ आप अपने को सब्जेक्ट नहीं मालूम है. मैं मालूम करके आपको नेक्स्ट उसमें मगरबी बंगाल वाले हर साल 100 करोड़ ले नेशनल माइनॉरिटी. सब्जेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है. आप पॉइंट याद दिलाएं, मैं उसके बारे में थोड़ा स्टडी करके नेक्स्ट जब आपसे बात करूंगा उसके बारे में आपको मुझे नहीं मालूम तो बोलना गलत है.